तो हम लोग यहाँ पे अब ये समझेंगे कि जो सी प्रोग्रामिंग है, जो सी प्रोग्रामिंग है वो डेवलप क्यों हुई थी। सी वॉज वाई सी वॉज डेवलप्ड। मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में बताया, मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा और एक्सप्लेन और डीप में समझेंगे कि जो सी प्रोग्रामिंग है वो डेवलप क्यों हुई। बिफोर सी प्रोग्रामिंग वी आर यूज्ड लैंग्वेज लाइक अ असेंबली लैंग्वेज। मैंने आपको जैसे पहले ही बताया कि जो हमारी सी प्रोग्रामिंग से पहले, जब हमारे पास में सी नहीं होती थी, उस टाइम पे हम लोग असेंबली लैंग्वेज का यूज करते थे, जो कि बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लेक्स होती थी लिखने में। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लेक्स होती थी लिखने में, जिसमें जो हमारे प्रोग्रामर्स होते थे, जो हमारे डेवलपर्स होते थे, उनको असेंबली लैंग्वेज लिखने के लिए बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन और बहुत ही ज़्यादा चीज़ें को याद करके रखना पड़ता था। ठीक है, यहाँ पे जो हम अभी इसमें असेंबली लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। जो असेंबली लैंग्वेज है, इट्स यानी कि जो असेंबली लैंग्वेज है वो छोटे छोटे टास्क में, ये छोटे छोटे टास्क में रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ डिटेल्स एंड इंस्ट्रक्शंस। देखिए वो छोटे छोटे टास्क को कंप्लीट करने के लिए वो बहुत ही ज्यादा डिटेल मांगता था, बहुत ही ज्यादा डिटेल मांगता था, और इंस्ट्रक्शंस हमको देनी पड़ती थी। एंड इट वाज इट वाज वेरी कंक्लूजन। अब मैं यहाँ पे आपको सिंपल भाषा में समझा दूं कि जब हम लोग असेंबली लैंग्वेज यूज करते थे, तो वहां पे वो छोटे से छोटे टास्क को कंप्लीट करने के लिए भारी मात्रा में डिटेल और उसकी स्टेटमेंट हमें लिखनी पड़ती थी। एंड वो पूरा कंक्लूजन मांग लेता था कि नहीं, आपका टास्क क्या है, इसको कैसे परफॉर्म करना है, ये सारी चीजें। तो डैनियल डैनियल रिचर्ड ने क्रिएट की सी लैंग्वेज को, जिससे कि किसी भी प्रोग्रामर को जो जिससे कि किसी भी प्रोग्रामर को असेंबली लैंग्वेज लिखने के लिए मजबूर ना होना पड़े, असेंबली लैंग्वेज को लोग इग्नोर करें, जिससे कि असेंबली, मैं ये चीज़ समझता हूँ कि जो असेंबली लैंग्वेज है बहुत ही ज़्यादा फास्ट और नो डाउटेबल चेजेबल, कोई इस असेंबली लैंग्वेज को कोई चेस नहीं कर सकता। लेकिन जब हमको इतनी सारी डिटेल्स देनी पड़ रही थी, इतना सारा दिमाग लगाना पड़ रहा था, उससे भी कम टाइम पे हम सी लैंग्वेज में काम कर सकते हैं, जिसमें कम पैसा लगेगा, कम वैल्यू लगेगी, कम डेवलपर्स का दिमाग लगेगा। तो हम डैनी रिचर्ड ने अच्छा ही सोचा। उन्होंने डेवलप की एक लैंग्वेज, लैंग्वेज डेवलप करने के बाद में असेंबली को थोड़ा एक साइड रख लिया, और यूनिक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम उनको क्रिएट करना था, मोस्टली पार्ट उन्होंने सी में लिख दिया। बेसिक सा सी प्रोग्रामिंग डेवलप होने का यही रीजन था। यूनिक्स जो था, हमने जो यूनिक्स पढ़ा जो हमने यूनिक्स पढ़ा वो पहले असेंबली लैंग्वेज में ही लिखा जा रहा था, लेकिन उसमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी, बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल इशू आ रहे थे, जिसको जो रिजॉल्व नहीं हो सकते थे। तब डैनी रिचर्ड ने सी लैंग्वेज को प्रेफर किया, उन्होंने सी लैंग्वेज को डेवलप किया। वाई सी वॉज डेवलप, जो हमारा एक ऑलरेडी टॉपिक है, फास्टर टू राइट। मैंने पहले ही आपको बताया फास्टर टू राइट, इसमें छोटे स्टेटमेंट में, कम स्टेटमेंट में हम बड़ा सा बड़ा टास्क कंप्लीट कर सकते हैं। एंड स्टिल पावरफुल इनफ टू कंट्रोल हार्डवेयर। द मेन गोल वाज टू बिल्ड एन ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल्ड यूनिक्स। मैंने स्टार्टिंग में आपको जैसे जो बताया था कि जो ये सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, इनफ टू कंट्रोल हार्डवेयर। द मेन गोल वाज इज बिल्ड, ये याद रखिएगा, बिल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल्ड यूनिक्स। हमने यहाँ पे बात की थी यूनिक्स के बारे में, आपको याद होगा।
तो आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ ही गया होगा। CMake is possible to write complex system like operating system in much simple way। ये छोटी सी कहानी थी सी को डेवलप करने के लिए। वैसे छोटी सी नहीं है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम को लिखने के लिए बहुत ही ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, लेकिन आप असेंबली लैंग्वेज में इसको यूज़ कर रहे हैं तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक छोटी सी बात है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं दूसरा टॉपिक, जिसे हम कहेंगे सिंटैक्स। हम यहाँ पे अब पढ़ेंगे कि जो सी का सिंटैक्स क्या है। हमने सारी चीज़ें पढ़ ली कि डेवलप क्यों हुई, उसकी इंटेंशन भी समझ लिया, किसने डेवलप किया, कब डेवलप किया, लेकिन अब हमें ये समझना है कि उसका सिंटैक्स क्या है। जो सी प्रोग्रामिंग का सिंटैक्स है बेसिकली स्टार्ट होता है इंक्लूड से। इंक्लूड में हमेशा std.io ये एक हेडर फाइल होती है, इसमें हर एक चीज़ होती है, इसमें हर एक चीज़ होती है जो आपको अलाउ करती है ये प्रिंट ऐप और स्कैन ऐप जैसे फंक्शन को यूज़ करने के लिए। इसमें पहले से ही डिफाइन होते हैं, इसमें पहले से ही आपके वो डिफाइन होते हैं, इसमें पहले से ही आपके फंक्शंस डिफाइन होते हैं studio.h में, जो कि इंक्लूड करता है एक फाइल। मैं यहाँ पे पहले से आपको बता दूं कि यहाँ पे ये इंक्लूड करता है आपके प्रोजेक्ट के साथ में stdio.h को, जिसमें वो अलाउ करता है प्रिंट एफ और स्कैन एफ जैसे फंक्शंस को, जिससे कि आपकी ये स्टेटमेंट जो अंदर लिखी होती है प्रिंट एफ और स्कैन एफ के, वो एग्जीक्यूट हो सके। इसमें और भी सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि मैथ डॉट जैसे कि मैथ डॉट एच, जैसे कि मैथ डॉट एच, टाइम, स्ट्रिंग डॉट एच और सो ऑन। इसमें और भी सारी चीज़ें होती हैं, जिसमें हम मैथ डॉट एच में एक फेमस और काफ़ी पॉपुलर फंक्शन है रैंडम, रैंडम नंबर। आप इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ करेंगे अपनी प्रोग्रामिंग जर्नी में। रैंडम नंबर हमेशा यूज़ होता है, एंड टाइम का भी काफ़ी यूज़ होता है, एंड स्ट्रिंग। आगे जाके जब हम स्ट्रिंग पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि स्ट्रिंग का कितना यूज़ होने वाला है इस प्रोग्रामिंग जर्नी में। देन उसके बाद में अगर मैं बात करूं, मैं इसको साफ कर देने दीजिए। आगे अगर मैं बात करूं तो मोस्टली जब भी कोड स्टार्ट होता है वो कोड स्टार्ट होता है एंड मेन से। एंड मेन से प्रोग्राम जब भी स्टार्ट होगा आपका, वो स्टार्ट होगा एंड मेन से। जब भी कोई कोड पढ़ने जाएगा, जब भी आप लोग कोड को रीड करने जाएंगे, हमेशा कोड रीड स्टार्ट होगा एंड मेन से। ये याद रखिएगा, क्योंकि आपको जब आप बड़े कोड लिखेंगे सी प्लस प्लस में जब कोड लिखेंगे तो हमेशा आपको मेन से ही स्टार्ट करना है रीडिंग, क्योंकि मेन में ही सारी चीज़ें लिखी होंगी जो जिससे पढ़ करके आपको समझ में आएगा कि आप इसमें क्या क्या यूज हुआ है। बेसिक सी, फिर इसमें प्रिंट स्टेटमेंट होता है, प्रिंट स्टेटमेंट है जिसमें कि जो शॉर्ट ऑफ लाइन ऑफ कोड आप लिखेंगे अंदर, एंड देन रिटर्न जीरो। रिटर्न जीरो का बेसिक सा मतलब ये होता है, अगर आपका प्रोग्राम बढ़िया लिखा है, उसमें कोई एरर नहीं है, तो ये रिटर्न जीरो इजली एग्जीक्यूट हो जाएगा और रिटर्न कर देगा आपको एक आपका आउटपुट जो आपको एग्जीक्यूट कराना है, जैसे इसमें हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। तो आप लोग भी इसको ट्राई कर सकते हैं